दोस्तों स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मालवा मेवाड़ अंचल में इस समय नई अफीम नीति को लेकर चर्चाएं आम हैं, क्योंकि कल से सितंबर महीने की शुरुआत हो रही है और अक्टूबर महीने में केंद्र सरकार नई अफीम पॉलिसी का अनाउंसमेंट कर देती है। इसीलिए हर जगह ये चर्चा हो रही है कि नई अफीम पॉलिसी में केंद्र सरकार क्या प्रावधान करेगी, नई अफीम नीति में क्या प्रावधान करेगी और अफीम किसानों के हालात क्यों नहीं बदले, इस पर बात करते हैं। उससे पहले थोड़ा फ्लैशबैक में जाएंगे। एक खास बात, यदि पिछले साल केंद्र सरकार ने जो पट्टे दिए थे एमपी, राजस्थान और यूपी में, तो करीब 75,000 थे। इस आधार पर यदि गिनती लगाई जाए तो देश में करीब 2 लाख अफीम किसान परिवार हैं। इसमें उन लोगों को भी शामिल किया जा सकता है जो अफीम के खेतों में मजदूरी का काम करते हैं, यानी लुनी चीरनी। तो एक बड़ा तबका अफीम की खेती से जुड़ा है। यदि फ्लैशबैक में जाते हैं तो केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तब नीमच मंदसौर की सड़कों पर बीजेपी के नेता अफीम किसानों के हक में आंदोलन किया करते थे। तब स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण पांडे, स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा, स्वर्गीय रामेश्वर मारू ऐसे नेता थे जो अफीम किसानों के हितैषी कहे जाते थे। ये नेता नारकोटिक्स का दफ्तर घेरते थे, धरना देते थे, रैली निकालते थे और केंद्र सरकार पर प्रहार करते थे और अफीम किसानों की मांगों को लेकर आवाज उठाते थे। एक समय ऐसा भी आया जब स्वर्गीय बालकवि बैरागी सांसद हुआ करते थे। उन्होंने जीरो औसत पर मालवा मेवाड़ में हजारों अफीम के पट्टे जारी करवाए। ये जिन 3 नेताओं की बात हम कर रहे हैं बीजेपी के, आज इन तीनों ही नेताओं के बेटे विधायक हैं और ओम प्रकाश सकलेचा राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। अब जब सरकार बीजेपी की है तो आंदोलन कांग्रेस कर रही है। कुल मिलाकर मालवा मेवाड़ की राजनीति के केंद्र बिंदु में अफीम है। जब सरकार कांग्रेस की होती थी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता सड़कों पर उतरकर अफीम किसानों के हक में आवाज उठाया करते थे। अब जब समय बदल गया, सरकार बीजेपी की है, तो श्यामलाल जोगचंद और तरुण भाईती जैसे कांग्रेस के नेता अर्धनग्न होकर अफीम किसानों के हक में आवाजें उठा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना वक्त गुजर गया, आज मैं अपनी बात करूं तो अपने पत्रकारिता के इस कैरियर में मैंने सड़कों पर बीजेपी को भी अफीम किसानों के लिए आवाज़ उठाते देखा और कांग्रेस के नेताओं को भी। लेकिन स्थितियाँ कहाँ बदली? स्थितियाँ जो कि त्यों ही बनी हुई है। आज 25 साल पहले की हम बात करें तब भी अफीम किसान दुखी था और यदि आज की बात करें तब भी अफीम किसान दुखी है। अफीम के सरकारी खरीद के मूल्य को लेकर तब भी आवाज़ें उठती थी। तब भी नेता मांग करते थे कि 10,000 रुपये किलो, 20,000 रुपये किलो का भाव किया जाए और आज भी वही मांग है। लेकिन इतने सालों में यह मांग नहीं मानी गई। यदि हम अफीम पे होने वाले करप्शन की बात करें तब भी था, आज भी है। आज भी पट्टों को लेकर या उसकी गाढ़ता को लेकर या अन्य मामलों में उतना ही करप्शन की बातें सुनाई पड़ती जैसे कल सुनी जाती थी। तब नेता मांग करते थे करप्शन खत्म होना चाहिए, अफीम किसानों के साथ लूट हो रही है वो बंद होना चाहिए। आज भी इस तरह की मांगे बदस्तूर है, लेकिन बदला कुछ नहीं। औसत की बात करें तो औसत की जगह सरकार ने मॉर्फिन परसेंटेज का कानून बना दिया। औसत पे किसानों के पट्टे बच जाते थे, लेकिन मॉर्फिन परसेंटेज का कानून इतना कड़ा है कि उसमें पट्टे बचने की गुंजाइश ही नहीं है। पिछले साल केंद्र सरकार ने अफीम पॉलिसी में मॉर्फिन परसेंटेज का प्रोविज़न कर दिया।
इस समय मालवा मेवाड़ में ये चर्चा भी आम है कि क्या नई अफीम पॉलिसी में मार्फिन परसेंटेज का नियम बदस्तूर रहेगा या हटा दिया जाएगा। इसके लिए किसानों के नेता और संघर्ष समितियां बनी है, वो पोस्ट कार्ड अभियान भी चला रही है, वो पीएम को पोस्ट कार्ड लिख रही है, लेकिन उनकी आवाज़ दिल्ली के नक्कार खाने में पहुंच पाती या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो अफीम की जो स्थिति है, जो उसके मूल्य की बात है, औसत की बात है, नए पट्टों की बात है, ये नहीं मानी गई। वहीं डोडे चूरे की बात करें तो पहले ये डोडा चूरा किसान खुद बेचा करता था, अच्छा खासा रुपया वो कमाता था। बाद में सरकार ने नियम बना दिया कि सरकार 100 रुपये किलो में खरीदेगी, डोडा चूरा जलाएगी, क्योंकि केंद्र ने कहा कि डोडा चूरा नष्टीकरण की कार्रवाई की जाए। अब यदि राज्य सरकार डोडा चूरा जलाती है तो पाप का ठीकरा उसके सर फूटता है, इसलिए तत्कालीन सीएम, जो उस समय 4 साल पहले जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है 100 रुपये किलो का भाव हम देंगे, हम डोडा चूरा ले लेंगे और जला देंगे। जबकि किसान बरसों से मांग करता रहा है कि डोडा चूरा खरीद को लेकर किसानों की ही साख सहकारी समिति बनाई जाए, वही डोडा चूरे का खरीदी करे और वही बेचे। पहले जब डोडा चूरा की खरीद होती थी तो ठेकेदार आते थे, बेहिसाब आपूत धन संपदाओं कमाते थे, तब भी किसानों के हाथ कुछ नहीं लगता था। और अब सरकार ने कह दिया कि 100 रुपये किलो में हम खरीदेंगे, हम जलाएंगे, लेकिन पॉलिसी अभी भी अस्पष्ट है, क्योंकि ना तो डोडा चूरा खरीदा गया ना जलाया गया। पोस्तेदानी की बात करें तो उसकी स्थिति बड़ी विकट है। टर्की और चाइना के सामने भारतीय पोस्ते की कोई बिसात नहीं है। जब टर्की और चाइना का पोस्ता 250 रुपये किलो में नीमच मंडी में उपलब्ध होगा तो 550-600 रुपये किलो में कौन भारतीय पोस्ता खरीदेगा। टर्की के और चाइना के आयात पर सैकड़ों बार आवाज़ उठी, लेकिन अन्य आवाज़ों की तरह ये आवाज़ें भी दब कर रह गई और टर्की और चाइना का पोस्ता आना बदस्तूर जारी है। तो कुल मिलाकर यदि हम बात करें तो कुछ भी नहीं बदला, केवल अफीम किसान राजनीति के केंद्र में ज़रूर रहा वोट लेने के लिए, पर उसकी स्थिति में या उसके किसी भी काम में उसको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। इसका जहां हम दोषी इसके लिए राजनीति लोगों को ठहरा है, वहीं किसान भी उतना दोषी है, क्योंकि किसान भी खेमों में बटा है। बीजेपी का किसान, कांग्रेस का किसान, पट्टे मिलने वाले किसान, कटने वाले किसान, अलग अलग खेमों में किसान बटे हैं, जिसके कारण किसान अपनी आवाज़ पूरे दम से कभी नहीं उठा पाता। जब वो आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो पार्टी पॉलिटिक्स बीच में आ जाता है। जो किसान बीजेपी से जुड़े हैं, आज अब केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो वो सड़क पर नहीं आ सकते हैं, वो लक्ष्मण रेखा पार हो जाएगी। जब कांग्रेस की सरकार थी तब कांग्रेस से जुड़े किसान सड़कों पर नहीं आते थे। तो कुल मिला करके किसान की आवाज़ उतनी ताकतवर कभी नहीं हो पाई। आज एक किसान गेहूं उपजाता है, वो 50 साल से गेहूं उपजा रहा है, लेकिन उसकी माली हालत बद से बदतर है, वो आज भी फटे हाल है। लेकिन हम देखते हैं कि जब कोई एक व्यापारी गेहूं की खरीदी बेची करता है और वो चंद सालों में अमीर हो जाता है। तो जो किसान गेहूं उपजाता है उसकी माली हालत कभी ठीक नहीं होती, लेकिन जो व्यापारी गेहूं का कारोबार करता है, उसकी खरीद करता है, वो देखते ही देखते अमीर हो जाता है। तो आखिर ऐसा क्या होता है कि जो इसका पैदा करने वाला है, जो निर्माता निर्देशक है, उसकी हालत कभी नहीं सुधरी। इस समय जब सितंबर का महीना चालू होने वाला है, मालवा मेवाड़ में अफीम पॉलिसी पर चर्चा आम है, लेकिन बात यह है कि पिछले 25 सालों में जब अफीम किसानों की हालत नहीं सुधरी तो अब कैसे सुधरेगी। यह मांग बेहद पुरानी है कि अफीम फैक्ट्री का विस्तार किया जाए, 3 शिफ्टों में चलाई जाए, एक एडिशनल प्लांट और लगाया जाए, नया प्लांट लगाया जाए, ताकि अफीम की प्रोसेसिंग
भारत की सरजमीन पे हो। चूँकि यहाँ पे अफीम प्रचुर मात्रा में मिलती है, इसलिए उसके बाई प्रोडक्ट भी यहीं बनाया जाए ताकि भारत को दूसरे देशों से आयात ना करना पड़े। लेकिन ये सब बातें हवा हवा ही रही, ज़मीन पे कुछ भी नहीं बदला। आज भी किसानों के हिस्से में तनाव है, परेशानी है। एक बार फिर किसान मालवा और मेवाड़ का केंद्र सरकार की तरफ देख रहा है। लेकिन क्या दिल्ली के नक्कार खाने में किसानों की आवाज़ सुनी जाएगी? क्योंकि जो अफीम पॉलिसी बनाई जाती है उसमें दिल्ली के अधिकारियों का हस्तक्षेप होता है, वो भी इंटरनेशनल पॉलिसी जो इस समय चल रही है उसको देखते हुए अफीम की पॉलिसी बनाते हैं। और दिल्ली में मालवा मेवाड़ के नेताओं की वॉइस उतनी नहीं है कि वो अपने मुआफिक, किसानों के मुआफिक चीज़ों को करवा सके। यहाँ आंदोलन होते हैं, लोग चिल्लाते हैं, मांग करते हैं, लेकिन दिल्ली नहीं सुनती। दिल्ली में जो अधिकारी निर्णय ले लेते हैं वही मान्य होता है, और वे अपने निर्णयों के आधार में कई रीज़न बता देते हैं कि ऐसा करना आवश्यक है, अंतर्राष्ट्रीय मापदंड के अनुसार तो करना पड़ेगा। तो केंद्र सरकार बेबस हो जाती है, हाथ पीछे खींच लेती है। लेकिन इसमें सवाल यह उठता है कि जब स्वर्गीय बाल गवी बैरागी के ज़माने में ज़ीरो औसत पे हज़ारों पट्टे मिल गए, तो फिर मार्जिन परसेंटेज का नियम क्यों नहीं बदला जा सकता? जब सरकार ठान ले तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सही है कि किसानों की आवाज़ उतनी दमदार नहीं होती कि दिल्ली के दरबार में उसकी आवाज़ सुनी जाए। तमाम राजनीतिक दल देश में किसानों की बात ज़रूर करते हैं, किसानों की हिमायत ज़रूर लेते हैं। भारत गाँव का देश कहा जाता है, किसानों का देश कहा जाता है। किसान को अच्छे अच्छे नामों से पुकारा जाता है, उसे अन्नदाता कहा जाता है। लेकिन ग्राउंड ज़ीरो की हकीकत यह है कि किसान दुखी है, पीड़ित है। उसकी फसलों को कभी मवेशी खाते हैं तो कभी कूड़े के ढेर में फेंकी जाती है, लेकिन उसकी स्थितियाँ नहीं बदली। किसान कर्ज माफ़ी की राह तकता है, किसान बैंक लोन की राह तकता है, किसान हमेशा गुहार और फरियाद करते ही दिखता है, कभी वो कंफर्ट में नहीं दिखता। इस बार फिर अफीम पॉलिसी को लेकर किसान चिंतित है। तो मालवा मेवाड़ के नेता, यदि हम बात करें ओम प्रकाश सकलेचा, माधव मारू जो मनासा से विधायक है, और राजेंद्र पांडे जो जावरा से विधायक है, जो स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण पांडे के बेटे हैं, यदि ये तमाम मालवा मेवाड़ के विधायक और सांसद, जिनकी सरकार मध्य प्रदेश में भी है, दिल्ली में भी है, यदि ये ठान ले और अगर किसानों की मांग के साथ मालवा मेवाड़ के पॉलिटिकल लोगों की पॉलिटिकल विल जुड़ जाए, तो निश्चित तौर पे किसानों के हक में बड़ा फैसला करवाया जा सकता है। लेकिन ये अक्टूबर महीने में पता चलेगा कि ये पॉलिटिकल विल किसानों की इन जायज़ मांगों के साथ जुड़ी या नहीं। ये था अब तक का अपडेट। ऐसे ही हर अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें। यदि आपने वॉइस ऑफ एमपी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब करें, ताकि आप भी वॉइस ऑफ एमपी परिवार का हिस्सा हो सकें। जय हिंद, जय भारत।